हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज़ लेके आ गई हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ के जो है क्वेश्चंस को चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो कल जो है 11 जनवरी को जो है आपके एग्ज़ाम है। उससे पहले जो है आप जो है टेस्ट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि आपको करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस जो है हमारा ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 1 दिसंबर को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन जो है, मलेरिया ज्वर के चरणों में इनमें से किस एक को छोड़कर शेष सभी शामिल है? मलेरिया ज्वर में जो है 3 होता है। कोल्ड आता है आपका, एक तो कोल्ड आता है, उसके बाद दूसरा जो है वो आता है आपका हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज, ये तीनों आते हैं। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि चरणों में इनमें से एक को छोड़ के कौन सा है? तो एक जो है जो आपका नहीं आता है वो है आपका तृप्त अवस्था, जो है ये आपका नहीं आता है। कोल्ड अवस्था, ज्वर अवस्था और संवेदना अवस्था, ये तीनों जो है इसमें आते हैं। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होती है? मतलब कि किस जगह पर जा करके जो आपका ब्लड है वो ऑक्सीकृत होता है ना? तो वो जो है आपका किस जगह पे होता है? तो लंग्स जो है वहाँ से जो है हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो प्रवेश करता है और वो जो है क्या करता है कि ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड को ऑक्सीकृत करता है। तो इसका जो है आंसर होगा फेफड़ा, जो है हमारे शरीर के ब्लड को जो है वो ऑक्सीजन युक्त होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर फेफड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? जब हम लोग ऑक्सीजन, जब सांस लेते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या छोड़ते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो श्वसन में जो है, जो मानव श्वसन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे शरीर से बाहर छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के अंदर में लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, मानव आरबीसी का जीवन काल करीब डैश दिनों का होता है? आरबीसी का जीवन काल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आरबीसी का जो जीवन काल है जो एडल्ट में है वो आपका कितने दिनों का होता है? 120 डेज़ का होता है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे क्वेश्चंस को, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, स्थान जहाँ आरबीसी बनती है वह कौन सा स्थान है जहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है? तो आरबीसी का फॉर्मेशन जो है ये आपका कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? हमारा जो ब्रेन है वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है हिस्से होते हैं और वो सारे हिस्से जो है हर एक का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि आपके सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा मज्जा। मज्जा जो है ये हमारे सांस लेने को नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? जो हम लोग सोचते हैं वो जो है वो कहाँ पे होता है? तो वो है जो है हमारा कहाँ पे होता है? वो होता है अग्र मस्तिष्क में जो है विचारों का संग्रह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा मुदालियर कमेटी। मुदालियर कमेटी जो है इसको जो है ये जो है स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है। कान का भाग जो संतुलन बनाने में सहायक होता है? कान का वह भाग जो संतुलन बनाता है वो है आपका अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। ये जो है क्या होता है? कान का भाग है जो संतुलन बनाने में सहायक होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती है? हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 6000 मिलियन कोशिकाएं जो है वो हमारे फेफड़ों में होती हैं।
मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट आपको किसको बोलेंगे? हीमोग्लोबिन को जो है मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में जो है ऊर्जा जमा होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में जो है यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, एंटीजन है। एंटीजन जो है आपका, इसको ये जो है एक प्रोटीन होता है। एंटीजन जो है ये क्या है? आपका एक प्रोटीन है ना, प्रोटीन बोलेंगे उसको। एंटीजन क्या है? प्रोटीन है आपका। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। मतलब कि सर्वग्राहक जो सब कुछ जो है रिसीव कर रहा है, वो सबसे रिसीव कर सकता है। ए से भी रिसीव कर सकता है, बी से भी रिसीव कर सकता है और ओ से भी रिसीव कर सकता है। ग्राहक जो मतलब कि तो ये जो है ये होगा आपका ए बी जो है ये सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप है। ठीक है, मॉर्फिन किस बीमारी में नहीं देना चाहिए? मॉर्फिन जो है ये सेडेटिव है और इसको जो है श्वसनीय दमा के केसों में नहीं देना चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक फ्रैक्चर जिसमें त्वचा में कोई ब्रेक ना हो कहलाता है। वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें कि त्वचा में ब्रेक नहीं होता है, सिर्फ इंटरनली जो है वो क्या होता है कि फ्रैक्चर हुआ है, अंदर में ही हड्डी टूटी है, उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे? उसको जो है हम लोग बोलते हैं आपका क्लोज्ड फ्रैक्चर उसको बोलते हैं। यकृत की कार्य करता है उसमें से एक कार्य जो है वो है आपका ग्लाइकोजनोपैथी जो है ये एक कार्य है जो कि यकृत के द्वारा होता है। ठीक है, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा क्विनिन निष्कासित होती है। क्विनिन जो है वो कहाँ से निष्कासित होती है? तो इसका जो है आपका आंसर होगा सिनको की छाल से। सिनको की छाल से जो है आपका क्विनिन निष्कासित होती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, टेटनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। टेटनस को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो लॉक्ड जॉ जो है इस नाम से भी टेटनस को जाना जाता है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड जो है ये किससे होता है? ये जलजन्य रोग है। टाइफाइड और कॉलरा जो है ये आपका जलजन्य रोग है। तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस जो है वो शरीर में हमारा किस तरह से प्रवेश करता है? दूषित भोजन तथा जल से जो है ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। केसिन दुग्ध होती है। केसिन जो है जो कि दूध में पाया जाता है वो उसमें क्या होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। वो जो है प्रोटीन होता है। केसिन जो है वो आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देख ले, जलातंक रेबीज रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान है। मतलब कि जो रेबीज का टीका है वो किस जगह पे लगाया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो रेबीज का टीका जो है कंधे की त्रिकोणीय पेशी जिसको कि डेल्टॉइड जो है डेल्टॉइड मसल्स बोलते हैं वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, शरीर में बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो शरीर में जो है सबसे बड़ी जो है अंतस्रावी ग्रंथि जो है ये है आपका ऑप्शन ए है, ये है आपका थायराइड है ना। थायराइड ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। देन नेक्स्ट जो है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? इसमें जो है आपका इसका ऑप्शन होगा अधिविकृत जो है ये आपका इसका ऑप्शन होगा जो कि आपका अधिविकृत जो है ये होगा ऑप्शन सी जो है ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मूत्र का पीला रंग किस की मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये इसका सही आंसर होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? ऊर्जा जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है ये इसका आंसर होगा जो कि ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। पीलिया जॉन्डिस में
दुष्प्रभावित होता है। पीलिया जॉन्डिस में जो है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी है आमाशय, ऑप्शन नंबर सी है यकृत और ऑप्शन नंबर डी है छोटी आंत। तो इसका जो है आपका सही आंसर होगा यकृत जो है ये दुष्प्रभावित होता है।